हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 166 ए ऑफ आईपीसी की। ये सेक्शन किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर 3 तरह से रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करता है और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करता है या ओबे नहीं करता है तो वो इसी सेक्शन में पनिश भी किया जाएगा। जैसे पहली कंडीशन बताती है हमें कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, और वो इन्वेस्टिगेशन जुड़ा कोई लॉ है और वो लॉ अपने में ये बात बता रहा है कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन करिए, बट आप कुछ पर्सन्स हैं उनको अपने पास नहीं बुलाएंगे। मतलब वो लॉ क्या कर रहा है, कुछ पर्सन्स की अटेंडेंस को प्रोहिबिट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी पब्लिक सर्वेंट के आगे उपस्थिति के लिए, ठीक। बट वो पब्लिक सर्वेंट सब कुछ जानने के बाद भी नोइंगली उन पर्सन्स को बुला लेता है अपने पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो पब्लिक सर्वेंट इस सेक्शन में पनिश किया जाएगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं इससे जुड़े। जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन आता है 160 में कुछ कंडीशंस है। मतलब 160 पुलिस को पावर देती है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ करने के लिए किसी को भी अपने पास बुला सकते हैं, बट उनमें कुछ पर्सन्स के लिए रिस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड किया गया है, कुछ के लिए प्रोहिबिशन भी है। मतलब वो ये कहता है कि अगर कोई मेल है और 15 अंडर 15 है और अबव 65 है तो आप उसको अपने पास नहीं बुलाएंगे। दूसरा, अगर कोई वुमेन है तो आप उसको भी नहीं बुलाएंगे। तीसरा, अगर कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल पर्सन है उसको भी अपने पास नहीं बुलाएंगे। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप उनके रेसिडेंस पे जाएंगे। तो ये कंडीशन, अगर वो इसको नहीं फॉलो करता है और उसके बाद भी इनमें से किसी एक को अपने पास बुलाता है तो वो इस सेक्शन में पनिश किया जाएगा। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन ये बता रही है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा कोई ना कोई लॉ होगा, लॉ में कुछ ना कुछ प्रोविजंस होंगे, तो वो क्या कर रहा है, उन प्रोविजंस को दरकिनार करते हुए वो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि किसी एक पार्टी के अगेंस्ट उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट को वो दिखा सके। मतलब कि कोर्ट में जब जजमेंट आए तो जजमेंट हमेशा उसके अगेंस्ट आता दिखे उस इन्वेस्टिगेशन की मदद से, कुछ इस तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो वो पब्लिक सर्वेंट क्या होगा, इस सेक्शन में लाइबल होगा। अब आते हैं तीसरे कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन ये बताती है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कुछ मैटर्स में अगर एफआईआर फाइल नहीं कर पा रहा, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो भी इस सेक्शन में लाइबल होगा, पनिशेबल होगा। अब वो मैटर कौन कौन से होंगे, जिसमें पहला मैटर है 326 ए और बी का, जिसमें बात होती है डायरेक्टली एसिड अटैक से जुड़े मैटर्स की। दूसरा मैटर आता है सेक्शन 354 बी का। अब ये मैटर क्या है कि जहाँ पे कोई पर्सन है वो क्या करता है, क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है या असॉल्ट का यूज़ करता है किसी वुमेन के अगेंस्ट। अब उसमें उसकी इंटेंशन क्या होती है क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने या असॉल्ट यूज़ करने की, कि वो उस वुमेन को नेकेड कर सके या उसको डिसरोब कर सके। सिर्फ इस नियत से वो क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो वो भी, और उस मैटर में अगर वो एफआईआर नहीं दर्ज करता पब्लिक सर्वेंट तो वो लाइबल होगा इस 166 ए में। और अगला, अगर सेक्शन 370 और 370 ए में भी अगर कोई पुलिस वाला जो है एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो वो भी इसी सेक्शन के अंडर लाइबल होगा, मतलब 166 ए में पनिश किया जाएगा। चौथा मैटर, अब समझ लीजिए मोटा मोटा रेप से जुड़े सारे मैटर्स हो जाते हैं। अगर रेप से जुड़े किसी भी मैटर्स में वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उसमें भी वो इसी सेक्शन में पनिश किया जाएगा। और अगला जो बचता है वो 509, मतलब किसी भी वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करना। आप कोई ऐसा बात बोल रहे हैं, कोई ऐसा कमेंट कर रहे हैं किसी वुमेन को लेके, या कुछ ऐसा सॉन्ग गा रहे हैं कुछ वुमेन को देके जैसे उसकी मॉडेस्टी को इंसल्ट हो रहा है, तो भी आप जो है, और उस मैटर पे भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो वो पुलिस वाला इसी सेक्शन में, मतलब 166 ए में पनिश किया जाएगा। तो अब वो पनिशमेंट क्या होने वाली है, अब वो पनिशमेंट, हमने जितनी भी ओवरऑल चीज़ें देखी उन सब की जो है सेम पनिशमेंट होने वाली है, जिसमें मिनिमम 6 मंथ का जो है आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट तो जाना ही जाना पड़ेगा। मतलब 6 महीना जेल तो आप जाएंगे ही जाएंगे, उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। प्लस वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो मैक्सिमम हो सकती है 2 ईयर्स तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, मतलब कठोर कारावास। प्लस फाइन होगा, फाइन की कोई लिमिट मेंशन नहीं है, मतलब कोर्ट केस के अकॉर्डिंग कितनी भी फाइन लगा सकती है। तो ओवरऑल इस सेक्शन में इतनी ही बातें दी हुई थी।